बताएं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी कर रहे हैं अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग का ये कार्यक्रम लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम। समुदाय की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की सुविधाओं में वृद्धि होगी। सबसे पहले आग्रह करना चाहेंगे प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ श्रीमती अपर्णा अरोरा जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा आयोजित आज के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मैं विभाग की ओर से सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय अल्पसंख्यक मामलात, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक मामलात, माननीय सांसदगण एवं माननीय विधायकगण, मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तथा समस्त सम्मिलित अधिकारीगण एवं महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने अति व्यस्त समय से आज के कार्यक्रम के लिए समय निकालकर हमें संबल प्रदान किया है। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि गत 1.5 वर्षों में विभाग द्वारा करीब 135 करोड़ की राशि के कुल 353 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें मुख्यतः शिक्षा एवं आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, कॉलेज भवन, पीएचसी, सीएचसी, आईटीआई भवन, छात्रावास भवन का निर्माण कार्य राज्य के चयनित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में करवाए जा रहे हैं। राजस्थान के 16 जिलों में स्थित 15 अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स, 17 अल्पसंख्यक बाहुल्य कस्बे एवं 2 जिले मुख्यालय शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में विभाग द्वारा अल्पसंख्यक बालक बालिकाओं के लिए छात्रावासों का संचालन किया जाता है, जिसमें कॉलेज एवं स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा स्कूली विद्यार्थियों से लेकर कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विद्यार्थियों को वित्तीय प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। राजस्थान माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा शिक्षा ऋण एवं व्यावसायिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कौशल विकास योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण सुविधा व रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। विभाग द्वारा मदरसों में विशेष रूप से दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उनके प्रयासों से मदरसा शिक्षा के उत्थान के लिए मदरसा बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्राप्त हो सका। साथ ही साथ में विभाग के लिए घोषित बजट घोषणा में मदरसों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी विभाग की ओर से पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आज के कार्यक्रम में जैसा कि बताया गया है 22.75 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3 बालिका छात्रावास, 1 बालक छात्रावास एवं 2 नर्सिंग कॉलेजों का लोकार्पण तथा 2 पीएचसी भवनों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा संपादित होने से निश्चय ही इन अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के जन सामान्य विशेषकर युवाओं को सीधा लाभ प्राप्त होगा। पुनः मैं समस्त उपस्थित गणमान्य अतिथियों व अधिकारियों को आज के इस कार्यक्रम में अपनी और विभाग की ओर से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख शासन सचिव महोदया अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग। और हमारे बीच मौजूद हैं माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ श्रीमती ममता भूपेश जी। आपसे निवेदन करना चाहेंगे अपना संबोधन हमें प्रदान करें। आदरणीय हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, हमारे चिकित्सा मंत्री सम्मानीय रघु शर्मा जी, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सम्मानीय साले मोहम्मद जी और तमाम उपस्थित हमारे विधायक साथीगण, सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आज के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों के माध्यम से जो जनता को समर्पित हम लोग कार्य करने जा रहे हैं उनका बहुत दूरगामी परिणाम निकलेगा। पिछले 1.5 वर्षों में अल्पसंख्यक विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय
मंत्री साले मोहम्मद जी के निर्देशन के अंदर बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किए गए हैं। मदरसा को एक वैधानिक दर्जा दिया गया है। मैं इन सब बातों के साथ साथ पुनः एक बार सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा जी का, साले मोहम्मद जी का, तमाम उपस्थित लोगों का अभिनंदन करते हुए मुबारकबाद देना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आज के द्वारा हमारे जो लोकार्पण के प्रोग्राम हैं, जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जो शिलान्यास और हम कर रहे हैं, इन सब चीजों का एक मील का पत्थर साबित होंगे और राजस्थान की तरक्की में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुत ही श्रेष्ठ फायदे इन सब चीजों से मिल पाए, ये उम्मीद करते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। और माननीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ श्री साले मोहम्मद जी, आपसे आग्रह करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, चिकित्सा मंत्री आदरणीय भाई रघु जी शर्मा साहब, हमारे राज्य मंत्री ममता जी भूपेश, मुख्य सचिव महोदय कुलदीप रांका जी, वेद सचिव नजनारे साहब, हमारे विभाग की प्रमुख शासन सचिव और तमाम सभी अधिकारीगण और अलग अलग जिलों में बैठे हुए सभी सांसद महोदय, विधायकगण, जिला कलेक्टर और सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अत्यंत व्यस्त समय के हमें हमारे विभाग को समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब राज्य में दिसंबर में 2018 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, उसके पश्चात अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं जो हमारे सुचारू हो रही थी, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे छात्रावास की सुविधा हो, शिक्षा के संबंध में हो, व्यवसायीकरण हो, चाहे मदरसों का आधुनिक शिक्षा हो, इन तमाम योजनाओं का हम संचालन कर रहे थे। साथ साथ में भारत सरकार द्वारा जो हमारे अल्पसंख्यक बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, जिसमें हमारे 16 जिले हैं और 15 अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स हैं, 17 कस्बे हैं और 2 जिलों के हेडक्वार्टर्स हैं, उनमें लगभग हमारा 19-20 में प्रयास रहा कि लगभग 101.85 करोड़ की राशि से हमने तमाम ब्लॉकों में छात्रावास बालक और बालिकाओं का वहां से प्रारंभ करवाए और उसके साथ साथ में जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं उनका भी निर्माण करवाया। और जहां पर बाहुल्य क्षेत्र थे, जहां पीएससी और सीएससी या चिकित्सा के लिए सब सेंटर्स या एजुकेशन के लिए जो जरूरत थी, उनके लिए हमने यहाँ पर काम कराया। और साथ साथ में सबसे पहली बार हमने जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र उनके लिए आवासीय विद्यालय जो विभाग द्वारा पहली बार शुरू किया गया है, जो एक तो अजमेर में मसूदा में शुरू किया, दूसरा हमने कामा के भरतपुर में 2 आवासीय विद्यालय, एक लगभग 21 करोड़ की लागत से अलग अलग ये आवासीय विद्यालय बनेंगे। और मैं समझता हूँ इससे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा में बच्चियों को बहुत ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। और साथ साथ में इसके अलावा नागौर, सवाई माधोपुर और लानू, इन तमाम जयपुर, इन तमाम जगह हम बालक और बालिकाओं के छात्रावासों का निर्माण कर रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट घोषणा में जो जयपुर के लिए बालकों के छात्रावास के लिए 5 करोड़ का आपने घोषणा की, मैं समझता हूँ जल्दी हमने इसका जमीन का आवंटन भी करा दिया है और जल्दी इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ यहाँ छात्रावास बढ़ने से पूरे राजस्थान भर से जो भी हमारे यहाँ बच्चे आते हैं उनको शिक्षा के लिए अच्छी जगह उपलब्ध होगी। और अभी बालिकाओं के लिए हमारा मानसरोवर के अंदर आवासीय छात्रावास वहां चल रहा है। तो मैं समझता हूँ बालकों के लिए बढ़ने से इनका भी एक अलग अच्छा फायदा बच्चों को मिलेगा। और पहली बार हमने राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम लिमिटेड से RSLDC से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए डेडिकेट बेंच जो है पहली बार शुरुआत हुई है। इसके लिए हमने विशेष प्रयास किए कि हम पूरे राजस्थान में हर जिले के अंदर डेडिकेट बेंच शुरू करें, उसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। और जो इस बेंच से बच्चे तैयार होकर आएंगे उनको ऋण की सुविधा भी हम अलग से उपलब्ध कराएंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और अभी तक हम 2019-20 में जो लोग जिनको हमें व्यवसायिक ऋण या शिक्षा के लिए लोन देना था, उसके लिए लगभग हमने 4.59 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया। और इस साल हमारा टारगेट रहेगा कि हम लगभग 12.40 करोड़ का ऋण उन बच्चों को उपलब्ध कराएं। और मैं खास तौर से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा
कि उन्होंने विशेष तौर से जन घोषणा पत्र में भी कहा था कि जो हमारा 2003 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मदरसा बोर्ड का गठन किया, उसके बाद में 17 साल बाद पहली बार मदरसों को जो वैधानिक दर्जा मिला है, उसके लिए पूरे राजस्थान की जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं समझता हूँ समय की जरूरत भी इसमें मदरसों में दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम जो है, उससे मैं समझता हूँ शिक्षा का स्तर अच्छा होगा और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। और अभी घोषणा में जिस प्रकार से आपने हमें प्रयास कार्यक्रम जिसमें खुद शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री भी, इसमें थोड़ी जरूरत हमें यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में ये संपत्तियां कोई रह गई है, जो दर्ज हो जाती है, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में वक्त संपत्ति पूरी सुरक्षित हो जाएगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें अच्छी आय अर्जित करके जो गरीब बच्चे हैं और जहाँ जरूरतमंद है उनके लिए हम काम लें। मैं अभी आज जो विशेष हमारा प्रोग्राम हो रहा है, 18.75 करोड़ रुपए के 8 कार्यों का जो लोकार्पण भी हो रहा है, शिलान्यास भी हो रहा है, और इसमें मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी हमारे ये प्रयास रहेंगे कि जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ आवासीय विद्यालयों की, छात्रावासों की, वो तमाम चीजों को चिन्हित करके जल्दी हम प्रयास करें, ताकि जहाँ जहाँ बाहुल्य क्षेत्र हैं उसमें इस प्रकार से जो शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं उनको किस प्रकार से आगे ला सकते हैं, उसके प्रयास रहेंगे। इसलिए एक बार पुनः मैं मुख्यमंत्री जी का और चिकित्सा मंत्री और तमाम जो जनप्रतिनिधि आज हमारे इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और हमारे बीच हैं डॉक्टर रघु शर्मा जी, माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री। आपसे निवेदन करना चाहेंगे उत्प्रेरणा शब्दों के लिए। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे साथी मंत्री सम्मानीय साले मोहम्मद जी, सम्मानीय ममता भूपेश जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, एसीएस फाइनेंस निरंजन आर्य साहब और प्रणा अरोड़ा जी, हमारे कुलदीप राका जी, अखिल अरोड़ा साहब, विभाग के तमाम अधिकारीगण और इस पीसी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, हम सब लोगों के लिए खुशी की बात माध्यम से संपन्न हो रहा है। राजस्थान में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में चाहे बालकों की शिक्षा की बात हो, चाहे बालिकाओं की शिक्षा की बात हो, सरकार का फोकस इसी पर रहा है। और आज जो छात्रावास बच्चों के लिए बन रहे हैं या बच्चियों के लिए बन रहे हैं, इन क्षेत्रों में उनकी महती जरूरत रहती है ताकि उनमें शिक्षा का प्रतिशत बढ़े। जो चिकित्सा संस्थान इन अल्पसंख्यक क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं, उनसे उनको चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेगी। साथ में 2 नर्सिंग कॉलेज, उनके भी भवनों का लोकार्पण हुआ है, तो इसके माध्यम से वो लोग अध्ययन करेंगे, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हेल्थ के सेक्टर में। बाकी भी जिन कामों की शिलान्यास हो रहे हैं सवाई माधोपुर झुंझुनू में, तो कुल मिला के 22.5 करोड़ की राशि के आज कामों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। हर रोज अलग अलग विभागों के, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, समूह में एकत्रित हमको होना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये जो भवन बनते हैं ये जनता के हित में काम आ जाएं, इसलिए वर्चुअल इनका इनॉग्रेशन अलग अलग विभागों का हो रहा है। पिछले दिनों लगातार हर रोज, क्योंकि हमारी सरकार 2018 में बनी थी, तब जन घोषणा पत्र के माध्यम से जो हमने वायदे किए थे लोगों से, हम एक के बाद एक पिछले 1.5-2 साल से उन सारे वायदों पे हमारी सरकार काम भी कर रही है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो आज हमारे अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और झुंझुनू में विकास के जो काम हुए हैं, उन लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस विभाग के मंत्री, हमारी राज्य मंत्री जी और विभाग की सचिव महोदय, उन सब लोगों को इन सब उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
और आगे भी उम्मीद करता हूं कि इसी गति से विकास के काम राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब ये ऐतिहासिक क्षण जिनमें अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और झुंझुनू जिलों के अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए भवनों के लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। और निश्चित रूप से सभी वर्ग, सभी समुदायों का समान विकास भारतीय गणतंत्र की मूल भावना है, गांधीवादी भारत की मूल अभिलाषा है। और इसी परंपरा के सशक्त वाहक, प्रबल प्रहरी, हमारा गौरव, हमारा अभिमान, हमारे जनप्रिय संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी। और उन्हीं के कर कमलों से आज ये सौगातें प्रदेश को समर्पित। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे रिमोट के माध्यम से ये लोकार्पण और शिलान्यास करें। और इस क्रम में सबसे पहले राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास हसनपुर माफी, ब्लॉक तेजारा, जिला अलवर, माननीय से आग्रह करना चाहेंगे रिमोट के माध्यम से इसका लोकार्पण करें। और ये राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास हसनपुर माफी, ब्लॉक तेजारा, 50 अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए आवास की सुविधा इस भवन में उपलब्ध हो सकेगी। और इसकी जो लागत है वो 1,90,61,00,000 रुपए है। और ये भवन बनकर तैयार। राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास लधावड़ा, ब्लॉक तेजारा, जिला अलवर, माननीय से पुनः आग्रह। पचास अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए आवास की सुविधा इसमें होगी। 1,90,61,00,000 रुपए की इसमें कुल लागत आई है। अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा को समर्पित हम देख रहे हैं लधावड़ा, तेजारा, जिला अलवर का ये बालिका छात्रावास। राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास सहजपुर, ब्लॉक रामगढ़, जिला अलवर, 50 अल्पसंख्यक बालिकाओं की आवास सुविधा इसमें उपलब्ध होगी। और इसमें भी निर्माण राशि 1,90,61,00,000 रुपए की रही है। राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास कामा, ब्लॉक कामा, जिला भरतपुर, 50 छात्राओं के लिए सुसज्जित ये छात्रावास बेटी पढ़ेगी भविष्य गढ़ेगी। निश्चित ही हमारी अल्पसंख्यक बेटियां भी शिक्षा के समान अवसरों को प्राप्त करेगी। इसी अवधारणा के साथ ये तैयार किया गया बालिका छात्रावास। राजकीय नर्सिंग कॉलेज तेजारा, अलवर, और इसकी लागत लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन बनकर तैयार। नर्सिंग कॉलेज, ये नर्सिंग कर्मी वही होते हैं जो दूर दराज के गांवों, ढाणियों, मजरों और टोलों तक स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचाते हैं। कभी टीके तो कभी आयरन की गोलियों को ले जाते हैं। उन्हीं नर्सिंग कर्मियों के लिए तैयार ये राजकीय नर्सिंग कॉलेज। राजकीय नर्सिंग कॉलेज ढाढोली, रामगढ़, अलवर, नर्सिंग के अध्ययन के लिए इसका जो संचालन है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत किया जाएगा। और शायद हम ये कहें कि स्वास्थ्य तंत्र की धमनियों में बहते हुए लहू का हीमोग्लोबिन यही है वो नर्सिंग कॉलेज जिनको आज हम देख रहे हैं। ये बनकर लोकार्पण के लिए तैयार है। लोकार्पण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालपुर, तेजारा, जिला अलवर, ये देश के ग्रामीण स्वास्थ्य की बुनियाद और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये भवन सौगात प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को। लागत 1,80,00,000 रुपए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलावड़ा, रामगढ़, जिला अलवर, यही वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जो कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ इस्पात की दीवार बन जाते हैं। और अब ये है अलावड़ा का राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और अब निवेदन करना चाहेंगे 2 भवनों का शिलान्यास आज किया जाना है। राजकीय अल्पसंख्यक
बालिका छात्रावास सवाई माधोपुर। ये प्रस्तावित छात्रावास भवन निर्माण की माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2020-2021 में की गई थी और 50 छात्राओं के लिए आवास की सुविधा इसमें उपलब्ध होगी। मार्च 2021 में ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा। ये अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियां देश के विकास का आधार बनेंगी और इसकी लागत स्वीकृत राशि 2,40,00,000 रुपए है। और अब कॉमन सर्विस सेंटर भवन झुंझुनू, ई गवर्नेंस गतिविधियों, अध्ययन केंद्र, कोचिंग सेंटर, कौशल विकास और स्वास्थ्य की गतिविधियों के लिए इसका उपयोग होगा और इसकी लागत स्वीकृत राशि 1,40,00,000 रुपए होगी। अल्पसंख्यक समुदाय के रोजगार और विकास को समर्पित होगा ये कॉमन सर्विस सेंटर। धन्यवाद। अभी हमने 8 भवनों और 2 एक नर्सिंग कॉलेज और बालिका छात्रावास का शिलान्यास किया और अल्पसंख्यक मामला और वक्फ विभाग की योजनाओं के बारे में एक पॉकेट साइज की लघु पुस्तिका तैयार की गई है। माननीय से और आप सभी अतिथियों से निवेदन इसके विमोचन के लिए। ये जो पॉकेट पुस्तिका इसमें तैयार की गई है, ये लघु पॉकेट पुस्तिका है। इसे हम सब अपने पॉकेट में रख सकेंगे, ये लघु पुस्तिका, और इसके साथ ही एक ब्रोशर का भी विमोचन किया जा रहा है। इस ब्रोशर में और इस लघु पुस्तिका में अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग की सभी योजनाओं को बहुत विस्तार से दिया गया है। बहुत ही रंगीन कलेवर में ये छोटी सी पॉकेट पुस्तिका जिसे हम अपने पॉकेट में रख सकेंगे, सभी योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उद्बोधन, उत्प्रेरण और प्रेरणा शब्द आप हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यहाँ उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर साले मोहम्मद जी, राज्य मंत्री ममता भूपेश जी, इस प्रोग्राम में उपस्थित झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार जी और विधायकगण हमारे उपस्थित संदीप कुमार जी, रानिस अबरार जी, जाहिदा जी, साफिया खान रुबेर जी, अमीन खान जी, रफीक खान साहब, हाकिम अली जी, वाजिद अली जी, बिरनोला जी, खानुका बुलवाली जी और तमाम हमारे अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी साहब राजीव स्वरूप जी, एचीएस फाइनेंस नरेंद्र आर्य जी, अर्पणा अरोड़ा जी, जमील कुरैशी जी, वक्फ बोर्ड के अधिकारीगण, कलेक्टर झुंझुनू, जिला अल्पसंख्यक अधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण, मुझे खुशी है कि आज अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो भवनों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, जिसके माध्यम से आने वाले वक्त में सुविधाएं मिलेगी नर्सिंग कॉलेज के रूप में, पीएचसी सीएचसी सेंटर के रूप में और बालिकाओं का हॉस्टल बनेगा, कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे। इस प्रकार से एक आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है जिसकी आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि विभाग ने अच्छी पहल की है कि तमाम तरह की एक्टिविटी जो माइनॉरिटीज के छात्राओं में समय की मांग भी है कि जिस रूप में माइनॉरिटी के अंदर जो शिक्षा का अभाव है, जिस रूप में जरूरत है किस प्रकार से सरकार अधिक से अधिक सुविधाएं दें जिससे कि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, रोजगार उपलब्ध हो सके, और यही प्रयास सरकार का लंबे अरसे से चल रहा है। और इसी प्रयास के अंतर्गत कोई जमाने मदरसा जब चलते थे तो सिर्फ वहां पर धार्मिक पढ़ने का कुछ नहीं होता था। धीरे धीरे
कन्विंस किया गया कौम को, मदरसा बोर्ड बनाया गया। करीब 20 साल पहले की बात होगी, हम लोग सरकार में थे उस वक्त। धीरे धीरे मदरसा बोर्ड की बिल्डिंग बनी शिक्षा संकुल के अंदर, और अब जो विधेयक पास हुआ है मदरसा बोर्ड का विधेयक अभी असेंबली के अंदर पास हो गया। तो इस प्रकार से लगातार सरकार का प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर उन्नति होती है तो पूरी माइनॉरिटी कौम की उन्नति होगी, चाहे सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से और राजनीतिक तौर से भी। इस देश का सौभाग्य है कि आजादी की जंग के अंदर जिस प्रकार महात्मा गांधी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद जैसे बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया, जेलों में बंद रहे थे, और आजादी के बाद में प्रथम शिक्षा मंत्री बने अबू कलाम आजाद साहब। और मुझे गर्व इस बात कहते हुए कि पिछली सरकार के वक्त में हम लोगों ने जोधपुर में मौलाना अबू कलाम आजाद साहब के नाम का विश्वविद्यालय स्थापित किया, असेंबली एक्ट बना कर किया। वो आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होगा। और शिक्षा है तो सब कुछ है, नॉलेज इज पावर का जमाना है, विज्ञान तकनीकी का जमाना है, सबके हाथ में मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवाएं, कंप्यूटर क्रांति, ये सब राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उनका सपना था कि नई शताब्दी में जाएं तो हमारा मुल्क भी विकसित राष्ट्रों की तरह कैसे आगे बढ़ सके, हम निशानी मार सके। और वही क्रांति आज देखने को मिल रही है कि पूरा माहौल बदल गया है। सोशल मीडिया भी, कंप्यूटर के माध्यम से गवर्नेंस, ये तमाम हालात बदले हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर जिस प्रकार से सरकार की योजना है, चाहे स्कॉलरशिप देने की बात हो बच्चों को, केंद्र सरकार ने पहले मंत्रालय नहीं था अलग से, वहां भी मंत्रालय बना, राज्यों में बन चुका था। तो मंत्रालय बनने के बाद में और ज्यादा तवज्जो मिलने लग गई। तो सवाल इस बात का है कि हम कैसे मिलकर के समाज के प्रत्येक वर्ग और तमाम जातियों के लोग, तमाम धर्म के लोग, तमाम भाषा बोलने वाले लोग, तमाम क्षेत्रों के लोग, ये मुल्क जो है अनेकता में एकता वाला मुल्क है, जहाँ पर हजारों बोली हैं और भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली समझ में आती है लिखा हुआ क्या है, तब भी एक है। तो तमाम धर्म, जातियां, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, जो भी है, अगर इस गुलदस्ते को मजबूत बनाना है, देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो समाज के तमाम वर्ग प्रगति करे साथ साथ, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, और चाहे जनरल कास्ट के लोग हो। गरीब उनमें भी होते हैं, जनरल कास्ट के अंदर भी। तो गरीबी और गुर्बत जो है उसका मुकाबला करने का हम सबका ध्येय होना चाहिए, और सरकार उस रूप में काम करना चाहती है, और सब धर्म के लोगों को, सब जाति के लोगों को, सब वर्ग के लोगों को एहसास कराना चाहती है कि सरकार आपके साथ खड़ी है। इसीलिए SC/ST का भी अलग से फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बना हुआ है, माइनॉरिटी का भी अलग से फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जिसके माध्यम से लोन मिलता है। तो मेरा मानना है कि और मजबूत होने चाहिए कॉर्पोरेशन, बड़ी संख्या में लोन की सुविधाएं होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में इतना हमारा आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कहने को बहुत कुछ है, पर मेरे तमाम साथियों ने बहुत कुछ कहा है। झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, माधोपुर, तमाम जो साथी हैं, जो ये बैठे जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ आगे जनता को भी कि आपके वहाँ सुविधाएं मिली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई कमी नहीं रखेंगे, जो भी संभव होगा उसमें हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर और ज्यादा जैसे CSE PHC बनी है उस इलाकों के अंदर जहाँ माइनॉरिटी वाले ज्यादा लोग रहते हैं। नर्सिंग कॉलेज खुले हैं, तो आप कल्पना कर सकते हो कि कितना बड़ा लाभ मिलेगा रोजगार के अंदर भी। तो इस प्रकार से
मैं सालिम मोहम्मद जी को, ममता भूपेश जी को और विभाग के तमाम अधिकारियों को, अर्पणा अरोड़ा जी को, तमाम लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने समय रहते हुए कदम उठाए और उसका लाभ आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। ये जो अभी हाल ही में राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक पास हुआ है, एक वैधानिक दर्जा मिल गया। इसके माध्यम से और ज्यादा, चाहे वहाँ मदरसा टीचर्स हैं, चाहे उनका स्टाफ है, चाहे मदरसा का डेवलपमेंट है, कैसे वहाँ पर कंप्यूटर कोर्सेज हों, किस प्रकार से वहाँ पर और अधिक आधुनिक मदरसा बढ़े। मदरसा दो तरह के हैं, उच्च शिक्षा के लिए भी है और प्राइमरी शिक्षा के लिए भी है। किस प्रकार बच्चों को मदरसे की पढ़ाई करना चाहते हैं वो करे, साथ साथ में जनरल पढ़ाई करे, जिससे कि उनका फ्यूचर बन सके। वरना वो पिछड़ जाएंगे, खाली अपने धार्मिक पढ़ाई करने से जिंदगी नहीं बीत सकती है। उनके साथ साथ में जमाना बदल गया है, दुनिया बदल गई है, विज्ञान का तकनीकी का जमाना आ गया है। उसमें कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ लें, सरकार ने जो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप देना शुरू किया उसका लाभ लें। तो ये तमाम बातें कौम को समझाने की, मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर के इस दिशा में काम करेंगे तो कोई दुराई नहीं कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल है उसमें हम लोग सब मिलकर के राजस्थान के विकास में, राजस्थान के तरक्की के अंदर उसमें हम लोग भागीदार बनेंगे। और जो माहौल अभी बना हुआ है कोरोना का, भी रघु शर्मा जी बोल रहे थे, ये भी अपने आप में सोचने का विषय है कि जितने इलाके पिछड़े होंगे वहाँ ज्यादा कोरोना फैलता है, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे कच्ची बस्ती हो, वहाँ कोई कौम के, कोई धर्म के लोग रहते हों। कोरोना ना धर्म पूछता है, ना जाति पूछता है, ना वर्ग पूछता है। वो तो देखता है माहौल क्या है, उस ढंग से वो अपना काम करता है। तो कैसे हम लोग चिंतित रहें, उसको लेके लापरवाही नहीं बरतें। और किस प्रकार से कोरोना एक गंभीर महामारी है, क्योंकि हम लोगों ने राजस्थान कंट्रोल कर रखा है। हमारे यहाँ मृत्यु दर सबसे कम है देश के अंदर, 1% के आसपास। रिकवरी रेट सबसे शानदार है राजस्थान के अंदर। इसलिए लोग लापरवाह हो रहे हैं। देखते हैं कि जो सुनते थे महामारी के बारे में कि लोग पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे, कितने क्या पता नहीं क्या क्या होगा, और लॉकडाउन हो गया देश के अंदर, लंबा चला लॉकडाउन भी। खूब मदद की आप लोगों ने एक दूसरे की, खाने खिलाने में भी और फूड सामग्री बांटने के अंदर भी। सरकार ने भी खजाने खोल दिए, लोगों को चाहे कैश हो चाहे कार्ड हो, खूब उनके खातों में पैसा डाला गया, गरीबों के खातों में। उनके लिए फूड सामग्री का इंतजाम किया गया, फ्री गेहूं दिया गया, फ्री दालें दी गई। केंद्र ने दिया, केंद्र ने दिया तो हम लोगों ने मार्केट प्राइस से खरीद करके 23 रुपए किलो गेहूं वो बांटा हम लोगों ने। 80 लाख लोगों को पेंशन दिया हम लोगों ने, गरीबों को 5-6 पेंशन मिल चुकी उन लोगों को। उनके खातों में कैश डाला हमने 3,500 हजार रुपए। कोई कमी नहीं रखी सरकार ने। परंतु इस मौके पर कहना चाहूंगा आप सबको भी, कृपा करके आप लोग जहाँ बैठे हैं वहां पर, जहाँ आपका बस चले वहां पर लोग आगाह करें, मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, सैनिटाइज करना जरूरी है, हाथ धोना जरूरी है। वरना पता नहीं कोरोना किस घर पे पहुंच जाए, पहुंच भी रहा है, संख्या बढ़ रही है। पर अच्छा कंट्रोल किया हुआ इलाज का, स्वास्थ्य सेवाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया हमने, टेस्टिंग फैसिलिटी शानदार है, देश के अंदर नंबर 1 है राजस्थान। तो उसके अंदर लोगों को लगता नहीं है, पर हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। बचना है जिंदगी तो खुद के हाथ में है, यही सरकार का नारा भी है, खुद की रक्षा खुद करे। और वो रक्षा खुद होगी जो आगाह किया गया आपको, मास्क के लिए भी, अन्य बातों के लिए जो वो जो। इतनी लंबी बात नहीं कहता हूँ, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर कोरोना का मुकाबला भी करेंगे और कोरोना जंग जीतेंगे। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके इन उत्प्रेरणा शब्दों के लिए। और निवेदन करना चाहेंगे निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान श्री जमील अहमद कुरैशी जी से
आभार प्रदर्शन के लिए। नमस्कार। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा आयोजित आज के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, माननीय राज्य मंत्री महोदय अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, माननीय सांसदगण एवं विधायकगण जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आदरणीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, आदरणीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, आदरणीय प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आदरणीय प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित अधिकारीगण का मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। अल्पसंख्यक विभाग द्वारा अकलियतों की फलाह और बहबूदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदा ही अल्पसंख्यकों के लिए संवेदनशील रहे हैं। अल्पसंख्यकों के विकास हेतु आपने अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया, मदरसा बोर्ड को सशक्त कर गरीब विद्यार्थियों को अध्ययन का अवसर प्रदान किया, छात्रवृत्तियों की बात हो, छात्रावासों का निर्माण हो, संचालन और अल्पसंख्यक ऋणों की बात हो, आपने हमेशा अकलियतों के उत्थान के लिए पुरजोर मदद की है। श्रीमान, आपने अपने कार्यकालों में अकलियतों के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं उनमें है आपके प्रथम कार्यकाल में आपने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का गठन किया। आप ही के कमलों से मदरसा बोर्ड का गठन हुआ। आप ही ने अपने प्रथम कार्यकाल में राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 2001 पारित करके राज्य अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान कर उसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान करने का कार्य किया। आप ही के समय में हज भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और वक्फ बोर्ड को विशेष अनुदान देने का सिलसिला शुरू हुआ। अल्पसंख्यक छात्रावासों का निर्माण भी हुआ। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए आपने विभिन्न विकास योजनाओं को प्रारंभ करवाया है। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। श्रीमान, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके मार्गदर्शन में तथा निर्देशों के अनुरूप अल्पसंख्यक मामलात विभाग को और अधिक मजबूत बनाकर योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज आपने अमूल्य समय में से समय निकालकर अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ किए जा रहे कार्यों का लोकार्पण और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।